सही से कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा इससे। हाँ, जाओ कमरे में जाओ, फ्रेश होके आ जाओ। जी आई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना सही कहीं नहीं जाएगी। तूने सुना नहीं विराट, अभी मैंने क्या कहा? मेरे अलावा सही से कोई बात नहीं करेगा। मैं करूंगा जीवन। सही मेरी बीवी है, इससे बात करने का, सवाल करने का हक मुझे है, और मुझे ऐसा करने से रोकने का हक किसी को नहीं है। सही तेरी बीवी है, पर तू इसे अपनी बीवी मानता है? क्योंकि अगर तू मानता तो इसे इस तरह कमरे में बंद नहीं करता। सम्राट, एक मिनट, मैं ससुर हूं इसका, मैं तो एक सवाल पूछ सकता हूं ना? सही, कैसी जिद है ये? क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर उस पाइप से लटक कर भागकर कॉलेज जाने की? ऐसी क्या जरूरत थी? अरे हमारी नहीं, कम से कम दुनिया की तो शर्म करती। हमने नहीं देखा तुझे वो पाइप से लटकते, लेकिन पड़ोसियों की तो आंखें हैं ना। अगर किसी ने तुझे ऐसे चोरों की तरह पाइप से लटकते देखा होगा तो क्या सोचा होगा? यही सोचा होगा कि घर में दरवाजा होने के बावजूद सही पाइप से लटक कर उतर रही है। फिर वो समझ गए होंगे कि अगर सही पाइप से लटक कर उतर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, तभी सही पाइप से लटक के जा रही है, वरना कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? बस बस काकू, अब सही से और कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा, प्लीज। सही, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? रुक जा विराट, सही से तू कोई सवाल नहीं करेगा। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तू अच्छे से जानता है कि तेरी इस हरकत के लिए तेरे पास कोई सफाई नहीं है जिससे तू कानून की नजर में सही साबित हो सके। सही जब चाहे तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि तूने जो हरकत की है कानून की जबान में उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, यानी घरेलू हिंसा कहते हैं, जो कि एक जुर्म है, और ये तो तू अच्छे से जानता होगा ना? ये तो क्या कह रहे हैं सम्राट? विराट अपनी बीवी के साथ हिंसा करेगा, उसे चोट पहुंचाएगा? हाँ, विराट ने सही को फिजिकली हार्म नहीं किया, उसे शारीरिक रूप से कोई चोट ना पहुंचाई हो, लेकिन इसने सही को मेंटली हैरेस किया है। लेकिन दिल के जख्मों का क्या बड़ी मामी, उनको भी तो उतना ही दर्द पहुंचता है ना। अगर सही दुखी होकर कोई गलत कदम उठा लेती, कमरे से भागने के बजाय अगर इसने कुछ गलत कर लिया होता, तू इसकी जिम्मेदारी लेता विराट? विराट, बात को आगे मत खींचो, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि इल्जाम की सुई घूमकर तुम पर ही रुकने वाली है। इससे तुम्हें ही तकलीफ होगी विराट। और कितनी तकलीफ देगी सही मुझे, जब कभी सही की मर्जी का नहीं होता वो मुझे घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगती है। धमकी देने के अलावा और कर भी क्या सकती है सही? हर बार एक ही धमकी, बार बार, लगातार। वीरू, पूरी गलती तेरी है, फिर भी तू सही को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तूने सही को कमरे में बंद किया था ना? क्यों किया तूने सही को कमरे में बंद? बोल, क्यों किया तूने? तेरी हिम्मत कैसी हुई कि सही को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन गलत है कौन सही है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सही ने ऐसा क्यों किया। सही, मैंने तुम्हें बस इस पूजा में शामिल होने के लिए कहा था, तुमने मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों?
You know what, सही? तुम्ही ने मुझे खुद को कमरे में लॉक करने पर मजबूर किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी? सही, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? शायद आप भूल रहे हैं, मैं एक गांव में पली बड़ी हूँ, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ती उतरती आई हूँ, तो ये पाइप से उतरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने किया। मेरा कॉलेज जाना जरूरी था। कितना जरूरी था? तुम्हारे एक दिन कॉलेज ना जाने से क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती? नहीं सही, तुमने ये सिर्फ मुझसे जीतने के लिए किया है। तुम तो हमेशा सच कहती हो ना। क्या हुआ? कम से कम सच कहने की हिम्मत तो रखो। आज के दिन घर में पूजा थी सही, और मेरी आई भी आई थी पूजा में शामिल होने, लेकिन तुम्हें तो मेरी हर चीज बर्बाद ही करनी होती है ना। तुम्हें मेरी हर खुशी, हर उम्मीद को गम और तकलीफ में बदलना होता है ना। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था सही, लेकिन तुम्हें तो आज के ही दिन ये सब तमाशा करना था। फॉर गॉड्स सेक, पत्र लिखा। सही के साथ इतनी बड़ी बात हुई है, मैटर इतना सीरियस है, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? अगर किसी ने इसकी मर्जी के खिलाफ इसे कमरे में बंद किया है तो ये एक जुर्म है। किसी को हक नहीं होता है उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कमरे में बंद करना, और सही को उन हालातों में जो ठीक लगा उसने किया। उसने मुसीबत से भागने के बजाय उसका सामना किया, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से भी सही की गलती है। मस्त मस्त। सम्राट, अगर तू इसकी हरकत को इसी तरह सही ठहराता रहा, इसका साथ देता रहा, तो इसकी हरकतों को लगाम लगाना नामुमकिन होगा। वैसे ये किसी की नहीं सुनती, अब तो वो सबके सर पर चढ़कर तांडव करेगी। अगर इसे चोट लगती तो? हाँ, मैंने तो आज तक किसी को भी ऐसे पाइप से लटकते नहीं देखा। और उम्मीद करता हूं बड़ी मामी कि कभी किसी को देखना भी ना पड़े। हमें अपनी किस्मत का शुक्र मनाना चाहिए कि सही को कुछ नहीं हुआ। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो पता नहीं क्या। मुझे कॉलेज जाना था, मेरा कॉलेज जाना जरूरी था, और उसके लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे ठीक लगा कि मैं पाइप से नीचे उतरूं, तो मैंने वो किया। और मैंने भी तुम्हें कॉलेज ना जाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, कम से कम 100 बार रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट की थी आपने? उसे रिक्वेस्ट करना नहीं कहते विराट सर। आपने मुझे साफ साफ ऑर्डर दिया था, और आज तक मैं आपका हर हुक्म मानती आई हूँ, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपने आज तक जो भी कहा मैंने वो किया, लेकिन आज पहली बार मैंने आपको मना करा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। विराट, तुम और सही समझदार हो, मैच्योर हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग आपस में बात करके इस मामले को सुलझाओ। देखो, शांति से अकेले में बैठकर बात करके तुम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो। फिर ये तमाशा, ये झगड़ा, ये बहस क्यों? इतने समय से इसी तरह से पेश आ रहा था मैं इसके साथ। हर बात का हल मैं शांति से ही निकाल रहा था, लेकिन अब बस ये शांति, प्यार, समझदारी, ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब और नहीं।